Assalamu alaikum dear student. Today we discuss lecture number 2 of chapter 1 for class 8 and 9. Topic is branches of biology. पहला इसमें है morphology. Morphology is a Greek word. Two Greek words. Morphon mean form and shape. And logy mean study. So morphology is the study of form, shape and structure of organism. किसी भी organism के किस्म, शेप और साख्त के स्टडी को morphology कहते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं कीवीज़, तो ये हम कहते हैं इसकी morphology जो हम एक्सटर्नल स्टडी पढ़ते हैं. फॉर्म, इसका फॉर्म किस तरह है, शेप और इसका स्ट्रक्चर किस तरह है. फिर पिजन वगैरह, कैंगरू, डॉल्फिन, बैट, लाइन, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड स्क्विरल. तो ये हम जब भी इसके फॉर्म, शेप और स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं तो इसका मतलब है हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं. तो यहाँ लिखा हुआ है इन बायोलॉजी स्ट्रक्चर मीन्स एनी पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो बायोलॉजी में स्ट्रक्चर का मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा जो कि हम आंखों के साथ या माइक्रोस्कोप के साथ देख सके. फिर इसके बाद नेक्स्ट है एनाटॉमी. एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एनाटॉमी उस ब्रांच को कहते हैं बायोलॉजी के जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अंदरूनी हिस्सा पढ़ते हैं. मिसाल के तौर पे यहाँ पे डाइसेक्ट किया गया है फ्रॉग को, तो ये अब फ्रॉग का इंटरनल हिस्सा है. हम कहते हैं कि इसका यहाँ पे गॉल ब्लैडर, लीवर, स्टमक, फिर इस साइड पे पेनक्रियास और स्प्लीन वगैरह. तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का पढ़े तो हम कहते हैं ये हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट है थर्ड नंबर हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन मीन बनावट, स्ट्रक्चर, साख्त एंड फंक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज़. इस ब्रांच में हम चाहे प्लांट है चाहे एनिमल है, तो इसके बाफते यानी टिश्यू का कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन पढ़ते हैं कि ये बाफत या ये टिश्यूज़ किस तरह काम करते हैं और किन सेल से बना है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कुछ मिसालें हैं. सपोज़ ये एडिपोज टिश्यू जिसमें फैट्स वगैरह स्टोर होते हैं, कार्टिलेज टिश्यू जिससे कार्टिलेज बनता है, कनेक्टिव टिश्यू हम कहते हैं ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, पट्टों वाले बाफते, फिर एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन वाले होते हैं, और इसके बाद ये बोन टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम वाले हैं. तो इनके बारे में जब भी हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं ये हिस्टोलॉजी है. नेक्स्ट इसमें है फिजियोलॉजी, डील्स विद द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एक्टिविटीज़ ऑकरिंग इन देम. किसी भी ऑर्गेनिज्म के मुख्तलिफ हिस्से जो काम सरअंजाम देते हैं उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास हार्ट है, तो हार्ट का फंक्शन है पंपिंग द ब्लड, या और हम कहते हैं कि हमारा जो मसल्स वगैरह है ये किस चीज़ में हेल्प देते हैं. तो ये रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब मूवमेंट में. नेक्स्ट हमारा है एम्ब्रियोलॉजी, डील्स विद द एम्ब्रियो एंड द फिनोमिना
involved in the formation of embryo and its development into a new organism. एम्ब्रियो मीन अनबॉर्न, जो ऑर्गेनिज़म पैदाइश से पहले उसमें डेवलपमेंट होती है, किस तरह ये बनता है और किस तरह ये फिर मुख्तलिफ़ स्टेजेस से गुज़रता है। हम कहते हैं कि ज़ाइगोट के बाद फिर हम कहते हैं एम्ब्रियो, फिर फीटस, तो इसमें फिर जर्मिनल लेयर वगैरह बनती है। तो ये डेवलपमेंट पहले होता है बॉर्न से पहले, पैदाइश से पहले ये मुख्तलिफ़ स्टेजेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज़म डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट इसमें है टेक्सोनोमी, इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग। तो इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म को मुख्तलिफ़ ग्रुपों में तकसीम किया गया है, उसके जिसामत, उसके ख़ुराक वग़ैरह इसके लिहाज से मुख्तलिफ़ ग्रुप में तकसीम किया गया है और एक ख़ास नाम दिए गए हैं। हम कहते हैं कि किंगडम सबसे बड़ा यूनिट है क्लासिफिकेशन का। आगे आएगा, आगे आप पढ़ेंगे किंगडम के बारे में। और सबसे छोटा यूनिट जो है वो स्पीशी है। और साइंटिफिक नेम, अब हम कहते हैं कि ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमोसेपियन। इसके बाद नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। दूसरा सेल बायोलॉजी का दूसरा नाम है साइटोलॉजी, इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स। सेल मीन खुलिया, तो जो ऑर्गेनिज़म चाहे प्लांट है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, चाहे ह्यूमन है, तो सारे सेल से बने हैं। और हम कहते हैं सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज़म। तो सेल के बारे में जो भी स्टडी हम करते हैं, चाहे उसके अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गेनील्स होते हैं उसके बारे में, मिसाल के तौर पे यहाँ पे है द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में मुख्तलिफ़ ऑर्गेनील्स है अंदर, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया ये एक ऑर्गेनील है, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, फिर इसमें जो बड़ा ऑर्गेनील है वो न्यूक्लियस है। तो इसके स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है पैलेंटोलॉजी, इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिजम्स। पैलेंटोलॉजी उसे कहते हैं जो हम पिछले ज़माने में कोई भी ऑर्गेनिज़म रह गया हो और फिर उसके बाद वो ख़त्म हुआ हो, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि हमारे पास डायनासोर है जो अभी नहीं है लेकिन पहले था, तो इस तरह ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी दो सब ब्रांचेस में तकसीम किया गया है। एक को हम कहते हैं पैलियोबॉटनी, दूसरा है पैलियोजोलॉजी। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड पैलियोबॉटनी। जो पिछले ज़माने में पौधे वग़ैरह वो ख़त्म हुए हैं लेकिन रिकॉर्ड उसका है, तो हम कहते हैं ये पैलियोबॉटनी हम पढ़ रहे। अब मिसाल के तौर पे एक प्लांट है राइनिया, जो अभी नहीं है लेकिन पहले था। और द स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल इज़ कॉल्ड पैलियोजोलॉजी। जो एनिमल पहले गुज़रे हुए हैं अभी नहीं है, जैसा कि मैंने बताया डायनासोर। तो इस तरह ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इन ब्रांचेस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आगे भी ब्रांचेस है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।